बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर के एंड के ऊपर मैं आपके साथ इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं और जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को इजीली कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आपकी बुक का पेज नंबर 10 है, साइंटिफिक नोटेशन। जी, इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? ये हमारा एक शॉर्ट तरीका होता है किसी भी लार्ज नंबर को या स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सी हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स लार्ज होती हैं। जैसे कि आप देखें स्पीड ऑफ लाइट, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड होती है। मतलब लाइट जो है 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला कवर करती है। सिमिलरली अगर हम बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो जैसे कि हमारे पास होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है और इसका मैस जो है वो बहुत स्मॉल होता है। और अगर उसके मैस को हम लोग डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो हम 0.0000 और ऑलमोस्ट हमें जो है वो 21 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। फिर कहीं जाके हम डेसिमल सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मैस जो है उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे। बट इन साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ हैं उनको लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। तो पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि कभी कभी बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर उसमें नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा? राइटिंग अदरवाइज, अगर हम उन बड़े नंबर को वैसे ही लिखें तो फिर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस, वो बहुत ज़्यादा जो है वो जगह घेरेंगी। दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, उनको जो है वो पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। देयर रिलेटिव साइजेस आर डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज, और उनका जो रिलेटिव साइज होगा उसको विजुअलाइज करना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। एंड दे आर awkward टू यूज़ इन कैलकुलेशन, और जब हम कैलकुलेशंस के अंदर उनको ऐड करेंगे, जैसे कि डेसिमल पॉइंट में 0.00000 आपने लिखा हुआ है, फिर कहीं जाके कोई चीज़ आ रही है, या 3000, अगर स्पीड ऑफ लाइट को आप लिखेंगे तो 3 के साथ आपको 8 ज़ीरोज़ लिखने पड़ेंगे। तो वो बड़ा awkward सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई होगी और हमारी कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो उसको आसान करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं? देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली, मतलब उनकी डेसिमल प्लेसेस को आसानी से अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्वीनियंटली आसानी के साथ अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं एज पावर ऑफ 10, ठीक है ना, तो हम 10 की पावर में लिख लेते हैं फिर चीज़ों को। द न्यूमेरिक पार्ट, अब यहाँ से जो है ना ये आपका शुरू हो जाएगा कि हाउ वी कैन राइट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब ये अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर को लिखने का आपको तरीका बताया जा रहा है। और वो क्या है? द न्यूमेरिक पार्ट of the quantity is written as a number from 1 to 9 multiplied by whole number powers of 10। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो न्यूमेरिक पार्ट होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे मैं आपको कहूँ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग लिखते हैं 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इसमें न्यूमेरिक पार्ट जो है वो 9.11 है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको 10⁻⁻31। अगर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कहीं लिखा हुआ देखा हो तो उसको इसी तरह एक्सप्रेस किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। आगे देखें, टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन
अब ये प्रॉपर एक तरीका है कि अगर आपको एक नंबर जो है वो विदाउट साइंटिफिक नोटेशन गिवन है तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे। इसी लेक्चर के आगे जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स जहाँ जो यहाँ पे गिवन है उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आगे हम थॉरोली जो है इसको देखेंगे कि किस तरह से किसी नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। इसमें क्या करते हैं, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट, जो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है उसको हम लोग मूव करते हैं। और कब तक मूव करना है, अनटिल, तब तक मूव करना है ओनली वन नॉन जीरो डिजिट रिमेन ऑन द लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो रह जाए। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस, और फिर आपने नंबर ऑफ प्लेसेस को काउंट करना है थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड एंड यूज दिस नंबर एज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ 10। द एवरेज डिस्टेंस, अब ये जो है ये एग्जांपल मैंने जो है वो आपकी ये कॉपी के ऊपर लिख के आपके साथ जो है इसको शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट जी। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर गिवन थी, इसके अंदर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज, ये अब कितना नंबर लिखा हुआ है, ये है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, मतलब 138 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है। अब इस नंबर को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो उसका तरीका हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास ये होल नंबर है और यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट आपको नहीं नज़र आ रहा, तो उसका डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट के ऊपर होता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस नंबर को, डेसिमल पॉइंट नहीं गिवन था तो मैंने इस तरह से ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना स्टार्ट करना है। ठीक है। और हम लोग जो है वो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 8 प्लेसेस हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ से 8 प्लेसेस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो जितनी प्लेसेस हम लोग डेसिमल पॉइंट की शिफ्ट करेंगे उतनी ही 10 की पावर से आपने मल्टीप्लाई करना है। नीचे देखें ये शो किया हुआ है कि हम कितनी प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक हमने 8 प्लेसेस जो है उसको शिफ्ट कर दिया है डेसिमल पॉइंट को। डेसिमल पॉइंट इधर पे इधर था और इसको हम 1 2 सॉरी, इसको इस तरह से मूव करते करते यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है, और आप डेसिमल पॉइंट किधर को शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ, ये एक बड़ा नंबर था। ठीक है। बड़े नंबर को अब आपने क्या कर दिया है, इसको छोटा करके लिखा है 1.38। तो इसको बड़ा ही रहने के लिए हम फिर 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये नंबर जस्ट ऐसे लिखा जाएगा 1.38 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 किलोमीटर्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अब ये देखें ये जो है कि किलो, अब किलो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि किलो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर 3। ठीक है। तो हम लोग इसको अगर इफ़ वी वांट टू राइट दिस इन एसआई यूनिट्स, देन किलो जो होता है वो होता है 1000 और 1000 होता है 10 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट देखें ज़रा, मैं इसको ज़रा ऊपर शिफ्ट कर दूँ जी। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से शो करना चाहते हैं कि ये जो किलो भी नज़र आ रहा था, ये वाला किलो, इसको भी हम लोग जो है वो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि जो लेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है, मीटर। तो किलो को भी हम लोग फिर मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्वांटिटी अगर प्योरली हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते तो उसको हम लोग फिर जो है वो किलो को भी कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास बन जाता है 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल इसी टॉपिक में आपकी बुक के अंदर गिवन है, एग्जांपल नंबर 2,
ये टॉपिक के अंदर गिवन है। और वो एग्जांपल क्या है, द डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अब ये जो है देखें, ये बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ लगे हुए हैं और ये हाइड्रोजन एटम का डायामीटर है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो है वो मीटर्स में इतनी होती है और ये क्या है 0.000, फिर 000, फिर 000। अब मुझे पढ़ने में जो है इतना ऑकवर्ड लग रहा है, तो जब हमने इसको बार बार यूज़ करना है साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अंदर, तो फिर हम कैसे करेंगे। अब एटम जो है वो हम विजुअल जो हमारी नेकेड आई है उससे देख भी नहीं सकते, तो एटम बहुत बहुत स्मॉल होता है। और हाइड्रोजन एटम तो उससे भी ज़्यादा, जो हाइड्रोजन है ये फंडामेंटल हमारे पास एटम होता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और दरमियान जो है वो सेंटर में जो है वो एक ही प्रोटॉन होता है। और ये जो है ये इसका डायामीटर है एटम का, यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर है। तो ये डायामीटर हमें गिवन है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे तो नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इतने ज़ीरोज़ बार बार लगाते रहेंगे। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इसका डेसिमल पॉइंट था, इसको यहाँ से एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, मतलब 5 के बाद शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। मतलब आपने एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले पहले अपना डेसिमल पॉइंट जो है उसको यहाँ पे लाना है, ठीक है। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो अब हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। तो पॉइंट ये मैंने लिखा है, द पॉइंट मूविंग राइट साइड, तो ये राइट साइड की तरफ अब पॉइंट मूव कर रहा है। तो जब पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो फिर हम जो है वो 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट को इधर से इधर मल्टी लेके जा रहे हैं राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, तो फिर आप 10 की पावर जो है वो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे हैं तो फिर आपने इसको 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जितनी प्लेसेस आपने इसको शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे आप प्लेसेस को काउंट कर लें इस तरह से। ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये 11 प्लेसेस हमने इसको शिफ्ट किया है। तो हम लोग फिर इसको इस तरह से लिखेंगे, ये डेसिमल पॉइंट इधर आया तो ये बन जाएगा 5.2 और 11 प्लेसेस शिफ्ट किया। और किधर को शिफ्ट किया, टूवर्ड्स राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया। तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी थी। अब उसको आपने 10 की पावर में लिखना है, तो फिर 10 की पावर माइनस में लिखेंगे, जो कि ये शो कर रहा है कि ये स्टिल एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को किस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है इनका जो क्विक क्विज आपकी बुक के अंदर गिवन है उसको जो है वो सॉल्व करते हैं, वो भी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है। जी, तो ये है हमारे पास क्विक क्विज, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर गिवन है। और इसका जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। उसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास ये है कि आपको ये एक नंबर गिवन है, ठीक है, 0.00534 मीटर, ठीक है। ये एक डिस्टेंस है जो कि मीटर में गिवन है। अब आपने इस डिस्टेंस को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ये डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। और क्योंकि ये 0.00 ये एक छोटा नंबर है, जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट से राइट, तो हम लोग क्या करेंगे 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। सो यहाँ पे आप देखें तो डेसिमल पॉइंट यहाँ था। अब कितनी प्लेसेस डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है, उसकी प्लेस कितनी बार चेंज करनी है, उतनी बार 10 की पावर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें 1 2 और 3, तो हम यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है, 1 2 और 3। तो जब 3 प्लेसेस हमने शिफ्ट किया है डेसिमल पॉइंट, तो अब ये नंबर बन जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई हमने उतनी 10 की पावर से करना है जितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट किया है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये इस नंबर की ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। दूसरा जो पार्ट बी है उसमें आप देखें तो ये हमारे पास नंबर है 2574.32 kg।
अब इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है ये अभी यहाँ पे है, ठीक है। इस डेसिमल पॉइंट को हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब 2 के बाद लेके आना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखें तो मैंने ये शिफ्ट किया है, यहाँ से हम शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। ये 4 के बाद है पहले, फिर 1 2 और 3, तो 3 प्लेसेस हमने जो है वो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ले आए। तो 3 प्लेसेस जब आप शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को, तो अब आप किधर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है, ये एक बड़ा नंबर है, तो इसको आपने छोटा करके लिख दिया 2.57। ये है क्या था, 2574, और आपने इसको जस्ट लिख लिया 2.57। तो छोटा लिखा है तो उसको इक्वल करने के लिए हम 10 की पावर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि 10 की पावर प्लस से कब मल्टीप्लाई करना है और 10 की पावर माइनस से कब मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी एक छोटा नंबर होगा 0.000 और फिर जो है आगे कुछ डिजिट्स होंगे, तो वो शो कर रहा है ये छोटा नंबर है, ठीक है, ये स्मॉल वैल्यू है, तो उसको आपने 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और जब ये डेसिमल पॉइंट दूर होगा और शुरू में जीरोस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर था, अब आपने उसको 10 की पावर प्लस से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन अगर किसी को होगी तो वो क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो है आगे पार्ट सी डी और ई भी हैं, इनको देखें तो अब आप खुद भी कर सकते हैं। अब हमने जो है ये डेसिमल पॉइंट को जो है इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और डेसिमल पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट से पहले आना चाहिए, तो ये डेसिमल पॉइंट इधर आएगा। ये हमारा रूल होता है कि डेसिमल पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। सो ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस ही शिफ्ट होगा। अब ये देखें ये 0 पॉइंट था, तो ये एक छोटा नंबर था, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -1 मीटर्स। सिमिलरली आप पार्ट डी देखें, इसके अंदर हमें गिवन है 0.004 किलोग्राम। तो इसमें भी हमने डेसिमल पॉइंट को ये 4 के बाद शिफ्ट करना है, ये 4 एक नॉन जीरो डिजिट है। अब ये जो होगा जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो आपने ये जो है वो पॉइंट्स गिन लेने हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस आपने शिफ्ट किया है। तो 1 2 3 और साथ में ये हमारे पास आ गया केजी। तो अब क्योंकि यहाँ पे आगे कोई और डिजिट नहीं है, तो फिर इसको शो करने के लिए डेसिमल पॉइंट को हम अपने पास से भी ज़ीरो लगा सकते हैं, और 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है तो हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। छोटी क्वांटिटी है उसको बड़ा लिख रहे हैं, ये 4 लिख रहे हैं, पर ये 0.004 था, तो इसलिए हम लोग 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो क्विक क्विज था उसका सोल्यूशन है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नोट्स की तरफ कि इसमें से पॉसिबल जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से वो कौन से हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है नोट्स हैं जो पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? इट इज़ ए शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। इन scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। तो एक आपके पास ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसकी एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं कि किसी नंबर को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6.275 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से, हाउ टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो ये नीचे आंसर गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने सारा जो है इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ये जस्ट आपकी जो है ये नोट्स हैं, इनको आप जो है वो लिख लें ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें से पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल, राइट बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग
द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को राइट करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? साइंटिफिक नोटेशन सिंप्लीफाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, making them easier to read, write and compare. It also reduces the space needed to write these numbers. तो ये हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं जो नंबर्स हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।